हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पोल साइंस गुरु राकेश ठाकुर पर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं कोई टॉपिक लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टर्म 1 में कैसे 40 आउट ऑफ 40 लाए जा सकते हैं और किस तरीके से प्रिपरेशन होनी चाहिए टर्म 1 के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि नवंबर के मिड में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे सीबीएसई के द्वारा, जिसकी वेटेज जो है 40 मार्क्स की होगी। आज हम बात करेंगे कि 40 मार्क्स की वेटेज चैप्टर वाइज कैसे है, कैसे आप 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे की जानी चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, आप कैसे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों तक इस तरह की इंफॉर्मेशंस मिलती रहे। तो हम बात करने जा रहे हैं पोल साइंस की, कि पोल साइंस का पेपर कैसा होगा और कैसे हम तैयारी करें कि उसमें हम 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स ला सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर 40 आउट ऑफ 40 लाना है तो इस वीडियो को पूरा सुनना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 40 मार्क्स के लिए कुछ चैप्टर्स सेलेक्ट किए गए हैं बुक से। 3 चैप्टर्स फर्स्ट बुक से जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है और 3 चैप्टर्स इंडियन पॉलिटिक्स की बुक से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं और उनकी वेटेज क्या है। फर्स्ट टर्म एग्जाम नवंबर 2021 के लिए तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइन मूवमेंट और इसकी वेटेज है डियर स्टूडेंट 6 मार्क की, यानी आपको 6 मार्क के लिए इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। दूसरा चैप्टर है हमारा द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी और इसकी वेटेज 8 मार्क्स है। तीसरा चैप्टर है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इसकी वेटेज 6 मार्क की है। दूसरी बुक का पहला चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, इसकी वेटेज 8 मार्क्स की है। इसी के बाद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट 4 मार्क्स का है और इंडियन फॉरेन पॉलिसी 8 मार्क्स का है। टोटल मिलाकर 40 मार्क्स। चलिए ये तो पता लग गया कि टोटल 40 मार्क्स का पेपर आना है। मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था जिस समय अनाउंसमेंट की गई थी सीबीएसई के द्वारा कि इस बार ये टर्म 1 जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है डियर स्टूडेंट्स। इसीलिए अब समय है कि आप सही तरीके से प्रिपेयर करें ताकि अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। लास्ट ईयर में 11th 10th और पीछे की वेटेज को देखते हुए मार्किंग की गई, लेकिन इस बार सीबीएसई ने यह तय किया है कि टर्म 1 और टर्म 2 में जो परफॉर्मेंस होगी बच्चों की उसके अकॉर्डिंग उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। इसीलिए ये टर्म 1 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम कैसे प्रिपेयर करें जिससे कि 40 आउट ऑफ 40 आ जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये 40 मार्क्स का पेपर होगा, ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मीन्स आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको सिर्फ सर्कल करना है, जैसा कि पहले गवर्नमेंट जॉब्स में हुआ करता था। ऑब्जेक्टिव टाइप के एक OMR सीट मिलती है जिसमें आपको सिर्फ सर्कल को डार्क करना है जो ऑप्शन आपको सही लगता है। ठीक इसी तरीके का ये पेपर पैटर्न होगा जिसमें 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और 4 ऑप्शंस भी होंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये क्वेश्चन होंगे कैसे और हम कैसे तैयारी करें कि 40 आउट ऑफ 40 आए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत जरूरी है, सबसे पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि एनसीईआरटी की जो बुक है उसको एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ा जाए और पढ़ते समय एक नोटबुक रखकर सभी जितने डेट और डाटाज हैं, फुल फॉर्म्स हैं, उन सभी को एक जगह आप नोट कर लें ताकि जब आप टर्म 1 के पेपर के लिए जाएंगे तो उस समय आपके पास ऑलरेडी आपके नोट्स बने हुए होंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 4 पॉइंट दे दिए और उसमें आंसर आपको सेलेक्ट करना है? नहीं डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी वेरिएशंस हैं। इसमें ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जैसे आपके बुक के अंदर कई सारी पिक्चर्स हैं,
वो दे दिया, उससे रिलेटेड नीचे 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन होगा, ऑप्शन में आपको सिर्फ टिक मार करना है, लेकिन उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, इसे आप अपने माइंड में जरूर रखें। दूसरा है पैसेज बेस्ड। बुक के इन चैप्टरों में से किसी भी बुक की कोई भी 2 या 3 लाइनें हो सकती हैं या 5 लाइनें हो सकती हैं, और उस चैप्टर से रिलेटेड, उस पैसेज से रिलेटेड, पैसेज सिर्फ आपको इंडिकेशन के लिए होगा कि वो चैप्टर कौन सा है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको आंसर देना होगा। तीसरा पॉइंट आता है इसमें ट्रू एंड फॉल्स। ये फॉर्मेशन ट्रू एंड फॉल्स में भी हो सकता है कि कोई स्टेटमेंट दे दी और आपको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इन तरीके से क्वेश्चनों को पूछने का तरीका हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आपको एनसीईआरटी के हर एक चैप्टर को अच्छे तरीके से रीड करना है, और साथ ही साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, कि उस चैप्टर के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे हम एरा ऑफ कोल्ड वॉर की बात करें तो उसमें पूछा जा सकता है कि नेटो का पूरा नाम क्या है। उसमें कई ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये नेटो का फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कब स्टैब्लिश हुआ, तो 1949 अप्रैल 1949 में स्टैब्लिश हुआ था। इसकी कंट्री के नाम भी याद रखने होंगे आपको, कि 3-4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से एक नेटो की कंट्री हो सकती है, उसे भी तैयार करके रखें। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में प्रेसिडेंट कौन थे क्यूबा के, ये आपको पता होना चाहिए। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम में रशिया यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, ये पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, कि आपको ये छोटे छोटे डाटाज अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं अगर आप चैप्टर से पूरी वेटेज लेना चाहते हैं। 6 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने हैं, तो उसी के आधार पर जिस चैप्टर की जितनी वेटेज है उसके अकॉर्डिंग उस चैप्टर को प्रिपेयर किया जाना चाहिए। अब मान लो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड क्या है, 3 नाम दे दिए। फर्स्ट वर्ल्ड आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका और उसके जो जितनी भी कंट्रियां थी जिन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम को अपनाया वो फर्स्ट वर्ल्ड कहलाया। वॉल ऑफ बर्लिन कब गिरी थी, 1989 में, आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे अभी फर्स्ट टर्म के अंदर, टर्म 1 के अंदर। इसी तरह से यूएनओ चैप्टर से के अंदर कई सारे फुल फॉर्म्स हैं। WHO क्या है, WTO क्या है, ह्यूमन राइट्स कब स्टैब्लिश हुआ। ये एक बेसिक क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, जिनको आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। इनको पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर अलग नहीं होगा। तो आप लोगों को इन पर फोकस करना होगा, इन क्वेश्चनों के ऊपर। इसी तरह से चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की बात करें तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि SRC यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, 1953 में हुआ था। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब कंडक्ट हुए, 1951 में हुए थे। पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, होम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसने प्रेजेंट कराया था, सरदार पटेल ने किया था। देश को एक करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया, सरदार पटेल ने प्ले किया था। कितने प्रिंसली स्टेट थे जिस समय हमें इंडिपेंडेंसी मिली, 565 प्रिंसली स्टेट थे। किन स्टेटों को शामिल करने में दिक्कत आई, 5 स्टेटों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी, भोपाल, जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह से नीति कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ, बॉम्बे प्लान क्या था। तो ये सभी पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना होगा। इजराइल से रिलेशन किस तरीके के हैं इंडिया के, यूएसए से रिलेशन कैसे है, यूएसएसआर के साथ, रशिया के साथ आज कैसे रिलेशन है, इसके पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है पैसेज बेस्ड या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इन पॉइंटों पर फोकस करना होगा। वैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें शेयर करूंगा, जिसमें आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो अगर आप एक टाइम शेड्यूल बना लेते हैं, अगर आप
ये तय कर लेते हैं कि अब हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अब टाइम नहीं है। सितंबर का मंथ खत्म होने जा रहा है, अक्टूबर का मंथ आपके पास है सिर्फ 1 मंथ, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को एक टाइम टेबल बनाना होगा। सब चीज़ें जरूरी हैं, तो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा। और बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में नंबर लाने से कोई टॉपर नहीं बनता। तो इसीलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अगर पोल साइंस के बारे में आपको बता रहा हूँ तो आप सिर्फ पोल साइंस की तैयारी करें, बल्कि सभी सब्जेक्टों को बराबर का इंपॉर्टेंस देकर सभी सब्जेक्टों के लिए एक टाइम टेबल तैयार करके आप इसका प्रिपेयर करें, तो आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे। और की पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रेजेंट होऊंगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। चलते चलते अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी जिनको इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, और जितने भी हमारे फर्स्ट टर्म के टॉपिक हैं उनको हम बैक टू बैक कवर करेंगे और डिस्कस करेंगे उनके ऊपर। स्पेशली उन टॉपिकों को अभी हम फिलहाल डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस के अंदर जो हमारे टर्म 1 से रिलेटेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।